आज हम लोग जानेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं अपकमिंग पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं 2 बार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुकी हूँ और वर्तमान में डीएसपी के पद पर कार्यरत हूँ। तो अब 2024 की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले जानना होगा सिलेबस। सिलेबस को हम डिवाइड करते हैं मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद यूपी। हिस्ट्री में 3 पार्ट, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशियंट में मेजर हड़प्पा, मौर्य वंश, गुप्तास। मिडिवल से क्वेश्चन यूपीपीएससी में कम आते हैं, तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और मॉडर्न में मेनली आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अलावा जो गांधी जी के आंदोलन थे, और मेजर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो उस समय, चाहे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए या विश्व के परिप्रेक्ष्य में। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जलवायु विज्ञान, भूकंप, ज्वालामुखी, भारत की नदियां, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इसके अलावा मिनरल्स और उससे रिलेटेड जो जल खाने व जलप्रपात। पॉलिटी में यूपीपीएससी के अगर देखा जाए सिलेबस में, तो अनुच्छेद, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति, विधायिका, संसद, 1 या 2 क्वेश्चन मूल अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे इन तीनों को मिलाकर 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। एनवायरनमेंट में बेसिक एनवायरनमेंट, जिनमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे कि इकोसिस्टम, नीचे, ये सिलेबस डिफाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें पर्टिकुलर सिलेबस के को डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। अब इकोनॉमिक्स में जो बड़ी वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में मेजर क्या काम हुए थे, इसके अलावा उस वक्त क्या ग्रोथ रेट रखी गई थी और क्या अचीव किया गया था, क्या नारा दिया गया था, ये इकोनॉमिक्स में है। और करंट के इस इकोनॉमिक्स को हमेशा करंट से रिलेट करके ही पढ़ा जाए, जैसे कि वर्तमान में क्या रेपो रेट चल रही है, रिवर्स रेपो रेट, क्या उत्तर प्रदेश में कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, या इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, इस रेफरेंस में इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाए। और सबसे मेजर टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले डेली न्यूज़पेपर। मैंने अपनी तैयारी के वक्त में सबसे मेरा जो स्ट्रांग पार्ट था कि मैं डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी। डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने से एक तो आपको इजीली याद रहता है, दूसरा आप डिटेल में उस खबर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो कोई मैगजीन ले सकते हैं जब एग्ज़ाम आता है, जैसे कि घटना चक्र आती है या दृष्टि की है, ये लास्ट में जब 1 महीने एग्ज़ाम बचते हैं तो 10-15 दिन पहले ये करंट अफेयर्स के आते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रहता है डेली न्यूज़पेपर। इसमें जब भी करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के लिए पढ़ा जाए तो हमेशा ये सोच के पढ़ा जाए कि जब आप मेंस देंगे, क्योंकि अब यूपी के में 2 पेपर सिर्फ यूपी रिलेटेड हैं, तो वो करंट अफेयर डिटेल में लिखिएगा यूपी के रेफरेंस में।
तो यूपी की करंट अफेयर के लिए ज़रूरी है कि क्या क्या यो माननीय मुख्यमंत्री जी या कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाए, चाहे सामाजिक योजना हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई योजना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई योजना हो, इन सब के नोट्स हमेशा डिटेल वाइज बनाएं, जिससे कि मेंस के में भी काम आए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से जानेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। थैंक यू।